हाँ, तैयार। 3, 2, 1 शुरू। बलि प्रथा मानव जाति में वंशानुगत चली आ रही एक सामाजिक प्रथा अर्थात सामाजिक व्यवस्था है। इस पारंपरिक व्यवस्था में मानव जाति द्वारा मानव समेत कई निर्दोष प्राणियों की हत्या यानी कत्ल कर दिया जाता है। विश्व में अनेक धर्म ऐसे हैं जिनमें इस प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। यह मनुष्य जाति द्वारा मात्र स्वार्थ सिद्ध की व्यवस्था है जिसे बलि प्रथा कहते हैं। पैरा कहा और सुना जाता है कि इस दुनिया में किसी जमाने में मनुष्यों द्वारा ही निर्दोष मनुष्यों की बलि चढ़ा दी जाती थी। परंतु इसके प्रमाण अस्पष्ट होते हैं। भारत में प्राचीन काल से पशुओं की बलि दी जाती आ रही है। मंदिरों में आज भी कहीं कहीं निर्दोष पशुओं की बलि दी जाती है। बलि प्रथा मानव समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इस पर रोक लगाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बलि प्रथा को एक सामाजिक व्यवस्था बना दी गई है जो परंपरागत रूप से चलती आ रही है। निश्चित रूप से यह एक सामाजिक कुरीति ही है। इस पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले जन जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। बलि प्रथा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, चीन व मंगोलिया जैसे देशों में पाई जाती है। पैरा इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों में मानव बलि की प्रथा रही है। इसके शिकार व्यक्ति को रीति रिवाजों के अनुसार ऐसे मारा जाता था जिससे कि देवता प्रसन्न अथवा संतुष्ट हों। उदाहरण के लिए भेंट किया जाता था अथवा राजा के अनुचरों की बलि दी जाती थी ताकि वे अगले जन्म में भी अपने स्वामी की सेवा करते रह सके। कुछ जाति समाजों में काफ़ी हद तक इससे मिलती जुलती प्रथाएं नरभक्षण तथा सिरों के शिकार के रूप में पाई जाती है। लोह युग तक धर्मों में संबंधित विकास के कारण पुरातन विश्व में मानव बलि का चलन कम हो गया था। इसे पूर्व आधुनिक समय तक बर्बरतापूर्ण माना जाना लगा था। ब्लड लाइबल रीत हत्या का एक झूठा प्रकार है। हालांकि जाहिरा तौर पर यह धर्म से जुड़ा नहीं है। प्राण दंड दिए जाने में भी बहुत सी रीतियां जुड़ी होती हैं तथा इसका मानव बलि से
स्पष्ट रूप से भेद किया जाना कठिन होता है विराम। ऐतिहासिक रूप से जलाकर मारे जाने के दोनों पहलू हैं विराम पैरा। प्राचीन मेसोपोटामिया के शाही मकबरों में भी अनुचर बलिदान की प्रथा थी विराम। दरबारी पहरेदार, संगीतकार, नौकरानियां और साइस की मृत्यु हो जाती थी विराम। अनुमान लगाया जाता था कि शायद उन्होंने विष ले लिया होता था विराम। पुरातत्वविदों के अनुसार इराक में लगभग 1 शताब्दी पूर्व प्राप्त उर के शाही कब्रिस्तान से प्राप्त खोपड़ियों के नवीन अध्ययन से इसके पहले किए जाने वाले मानव बलियों की तुलना में एक और अधिक भयानक विवेचना प्राप्त होती है विराम। शाही अंत्येष्टि अनुष्ठान के भाग के रूप में महल के परिचारकों को विष देकर शांतिपूर्ण मृत्यु नहीं दी जाती थी विराम। इसके बजाय कोई नुकीला उपकरण को, संभवतः एक बर्छी को उनके सिरों में घुसाया जाता था विराम। बाइबल से प्राप्त संदर्भ निकट पूर्व के रीति रिवाजों के इतिहास में मानव बलि की जानकारी की ओर इंगित करते हैं। पूर्ण विराम।